ब्लैक कैप्स ने शाहीनों पर व्हाइट वॉश का दाग लगा दिया। पाकिस्तान तीसरा वनडे भी हार गया। कौमी टीम 265 रन के ताकुब में 221 रन पर ढेर। बाबर आजम के अलावा बैटिंग लाइन फिर फेल। सलमान आगा 11, उस्मान खान 12, फहीम अशरफ 3 और अब्दुल्ला शफीक 33 रन पर आउट हुए। बाबर आजम 50 और मोहम्मद रिजवान 37 रन के साथ नुमाया। बारिश से मुतासर मैच 42 ओवर्स तक महदूद रहा। कीवीज ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों पर 264 रन बनाए। कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने सबसे ज्यादा 59 रन की इनिंग्स खेली। आकिब जावेद ने 4 और नसीम शाह ने 2 विकेटें हासिल की। न्यूजीलैंड ने 3 मैचेस की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। न्यूजीलैंड की तेज पिचेस पर बैटिंग लाइन का पोल खुल गया। अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, सलमान आगा, उस्मान खान बुरी तरह नाकाम। अब्दुल्ला शफीक ने 3 मैचेस 23 की औसत से 70 रन बनाए। सलमान आगा ने 26 की एवरेज से 78 रन स्कोर किए। रिजवान का बल्ला भी खामोश। कप्तान ने 3 इनिंग्स में 24 की औसत से 72 रन बनाए। बाबर आजम 129 रन के साथ पाकिस्तान के कामयाब बल्लेबाज। कौमी बैटर इमामुल हक बैटिंग के दौरान इंजरी का शिकार। रनिंग के दौरान कीवी फील्डर का जोरदार थ्रो इमामुल हक के चेहरे पर लगा। बल्लेबाज कनेक्शन टेस्ट क्लियर करने में नाकाम। बैटिंग अधूरी छोड़कर मैदान से बाहर चले गए। इमामुल हक की जगह उस्मान खान ने बैटिंग की। मैच के दौरान एक मौके पर लाइट चली गई। मैदान अंधेरे में डूब गया। नई नहरें नामंजूर। पीपल्स पार्टी शहबाज नहीं अवाम के साथ खड़ी होगी। बिलावल भुट्टो का एहतजाजी तहरीक शुरू करने और 18 अप्रैल को हैदराबाद में जलसे का ऐलान। गढ़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब में कहा, पानी की मुनसिफाना तकसीम हमारा हक है। विफाक को नुकसान पहुंचाने वाली हर पॉलिसी वापस ली जाए। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ चुके, मिलकर मुकाबला करेंगे। चारों सूबे भाइयों की तरह हैं, मुत्तहिद हो जाएं तो तमाम साजिशें नाकाम बना देंगे। मुल्क तोड़ने वालों को पाकिस्तान खप्पे के नारे से जवाब देंगे। जलसों में तकरीरें करने से मसाइल का हल नहीं निकाला जा सकता। बिलावल भुट्टो को बैठकर वफाक के सामने अपनी बातें रखनी चाहिए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मशवरा। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की दास्तानें सामने आ रही हैं। चोर चोर की आवाजें उठ रही हैं। सूबे में इंफ्रास्ट्रक्चर है ना ही सहूलियात। अली अमीन गंडापुर की वजारत आला खतरे में है। गैर कानूनी मुकीम अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स का इनखिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा में मैपिंग शुरू कर दी गई। जिले इंतजामिया ने 1,60,000 से ज्यादा अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की निशानदेही कर ली। इंतजामिया के मुताबिक अफगान बाशिंदों को रजाकाराना तौर पर वतन वापस भेजा जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सूबे से अफगान बाशिंदों को न निकालने का ऐलान। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को उठाकर सरहद पर फेंक दिया जाए। जब तक अफगानिस्तान की हुकूमत अपने शहरियों को वापस लेने पर रजामंद नहीं होती, कोई पेशरफ नहीं हो सकती। अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। IMF ने 2 माह में दूसरा मिशन पाकिस्तान भेज दिया। वफ्द गवर्नेंस में बेहतरी और करप्शन के खात्मे के लिए इस्लाहात का जायजा लेगा। 30 मुख्तलिफ महकमों के साथ मुज़ाकरात भी शेड्यूल। बैंकिंग सेक्टर, तामीरात और शुगर सेक्टर में मुसाबिकत का जायजा लिया जाएगा। बातचीत पीर से शुरू होने का इम्कान। BYC क़यादत की तकरीरों पर रियासत को तशवीश। बलोचिस्तान में दफा 144 नाफिज है। खिलाफ वर्जी पर कानून अपना रास्ता लेगा। रेड जोन को यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं देंगे। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुजाहिरीन को बातचीत की पेशकश। कहा, मुज़ाकरात के 2 दौर हो चुके, हम अब भी सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं। महारंग बलोच को अदालतें रिलीफ देती हैं तो हमें कोई एतराज नहीं। कलअदम BLA और TTP को बैरूनी मदद और माली मुआविनत हासिल है। अफगानिस्तान में छोड़े गए अरबों डॉलर के हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। आलमी बिरादरी गैर कानूनी हथियारों का जखीरा वापस लेने में अपना किरदार अदा करे। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान मिशन काउंसलर सैयद आतिफ रजा का बयान। बलोचिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की अनासर का असल चेहरा बेनकाब हो चुका।
सूबे के अमन में खलल डालने वालों को माफी नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ के जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में दो टोक ऐलान। कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं। रियासत मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ पूरी ताकत से निपटेगी। नेशनल एक्शन प्लान के तहत अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली के मौसर नफाज पर जोर। गैर कानूनी सरगर्मियां दहशतगर्दी की माली मुआवनत से जुड़ी हैं। तमाम इदारे हुकूमती हिदायत के मुताबिक नेशनल एक्शन प्लान के नफाज में ताउन यकीनी बनाए। सिपाही सालार की हिदायत। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला केच में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। पेशावर के थाना इनकलाब पर दस्ती बम हमला और फायरिंग। पुलिस का भरपूर जवाब, मुल्जिमान फरार। वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची में दंदनाते लुटेरों ने हामिला खातून को कत्ल कर दिया। साइमा शौहर के साथ मोटरसाइकिल पर अस्पताल जा रही थी। 2 मुल्जिमान ने पर्स छीनने की कोशिश की, मज़ाहमत पर गोलियां चला दी। 3 बच्चों की मां मौके पर ही दम तोड़ गए। डाकू फरार हो गए, पुलिस सुराग न लगा सकी। कराची के इलाके डिफेंस में कमसन बेटे के सामने बाप का कत्ल। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। आमिर सुल्तान के कत्ल की फुटेज वायरल हुई थी। कराची के इलाके एहसनाबाद की गत्ता फैक्ट्री में लगी आग पर 19 घंटों बाद काबू पा लिया गया। ऑपरेशन में 6 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस वाकये में एक फायर फाइटर जाँ बहक हुआ। आग लगने से फैक्ट्री में रखा तमाम सामान जल गया। डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी मुद्दत अमेरिकी स्टॉक मार्केट पर भारी। 2 दिन में 50 खरब डॉलर्स डूब गए। हल्फ बर्दारी से अब तक अमेरिकी कारोबारी शख्सियात 96 खरब डॉलर से महरूम। स्टॉक मार्केट में 25 बरस की बदतरीन मंदी। रवां हफ्ते S&P 500 इंडेक्स में 9.1% कमी, डो जोन्स में 7.9% और नस्डैक में मार्केट में 10% गिरावट। ईरान सालिसों के बजाय खुद मुज़ाकरात करे तो बेहतर है। उन्हें कुछ खदशात है, वो दूर हो जाए तो तेहरान बराह रास्त बातचीत करेगा। अमरीकी सदर पर उम्मीद। कहा, खतो किताबत को भूल जाइए, अब जो भी बात होगी आमने सामने होगी। अमेरिका में टिकटॉक के मुस्तकबिल पर एक बार फिर सवालिया निशान। सदर ट्रंप की दी गई मोहलत का आज आखिरी दिन। चीनी कंपनी के लिए अमेरिकी मालिक की तलाश जारी। कई सरमायाकार राबते में है, जल्द मसला हल होगा। सदर ट्रंप की यकीन दहानी। गजा में सेहूनी सफाकियत की इंतहा। खान यूनुस में अलाकात खानदान की रिहाइशगाह पर बमबारी। इंसानी जिस्म फजा में बुलंद होने के खौफनाक मनाजिर। एक ही खानदान के 19 अफराद लुक़मा अजल बने। 18 मार्च से अब तक 1249 फलस्तीनी शहीद, 3000 से जायद जख्मी हो चुके। यमन में अमरीकी तैयारों की बमबारी। सदर ट्रंप ने वीडियो शेयर कर दी। कश्मीर का मसला 7 दिहाइयों से आलमी ज़मीर पर मुसलसल दस्तक दे रहा है। गजा के मजलूम मुसलमानों की बेचारगी आलमी यौम ज़मीर मनाने वालों के लिए लम्हा फिक्रिया। इंसानी फलाह बहबूद के लिए हमदर्दी का एहसास बरकरार रखना ज़रूरी है। मरियम नवाज का आलमी यौम ज़मीर पर मोहब्बत, आम और रवादारी की रवायात बरकरार रखने के आज़म का यादा। स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो का जादू चल गया। अल नस्र ने अल हिलाल को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। रोनाल्डो ने 2 बार गेंद को जाल में पहुंचाया। सऊदी प्रो लीग में अल हिलाल का दूसरा और अल नस्र का तीसरा नंबर है। जमैका में ग्रैंड स्लैम ट्रैक का मेला अमेरिकी एथलीट्स ने लूट लिया। विमेंस की 200 मीटर रेस में ओलंपिक चैंपियन गैबी थॉमस ने मैदान मारा। 400 मीटर लॉन्ग जंप में भी अमेरिका की सिडनी में कामयाब रही। और पुराने लाहौर में फूलों के रंग। वॉल सिटी में 3 रोजा मेला बहारा। दिल्ली गेट दुल्हन की तरह सज गया। मस्जिद वजीर खान के अहाते में रोशनियों की चकाचौंध। शाही गुजरगाह पर बग्गी की सवारी। चौबदारों की परेड ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए।